एक तो वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हथकंडे अपना रही हैं क्योंकि वो इस बार थोड़ा सा डर गई हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि शेर के लिए जंगल में जगह होनी चाहिए, लोकतंत्र में नहीं। वो डिबेट पे है, मैं उनको एजुकेशन नहीं देना चाहता, लेकिन डिबेट पे ये सब हम लोग एक इन कोटेड यूज करते हैं जहां तक मुझे पता है। और जहां दूसरी बात मैडम मैं जो बोल रहा था, शेरनी और जो शिकार अकेले करती है, भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं, तो इसका सिंबोलिज्म वो खुद समझ लें। मैं इसके बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। और जहां तक डर का सवाल है, डर तो लोग सुरक्षित स्थानों में होते हैं और वो तो निडर होके एक व्हील चेयर पे बैठ के वो घर घर जाके वोट मांग रही हैं और एक प्रत्याशी का पूरा कार्य को कर्म को निर्वाह कर रही हैं। इसमें क्या तकलीफ है? एक तरफ 100 गाड़ियों का कॉन्वॉय चलता है, किसी राजनेता हैं, होम मिनिस्टर हैं कि स्टार प्रचारक है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है। ठीक है, निखिल प्रसून जल्दी से इसका एक छोटा सा जवाब दीजिए, ब्रेक का टाइम हो रहा है। देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं पर जो हमले हो रहे हैं, दिनकर की 2 लाइनें, 2 वज्रों का घोष, विकट संघात धरा पर जारी है, वन रेणु चुन स्वप्न सजा लो, छिटक रही चिनगारी है। देखिए, आए दिन हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले हुए। माँ, माटी, मानुष। माँ की तस्वीर देख लिए, जो 85 वर्षीय शोभा मजुमदार दिवंगत हो गई। माटी देख लीजिए, आज किसानों को की क्या स्थिति है, 8400 करोड़ रुपए नहीं मिले। माटी के नीचे जो कोयला है उसमें दलाली हो गई, उसका घोटाला हो गया। और मानुष देखिए, 140 से ज्यादा हमारा भारतीय जनता पार्टी का बंगाली मानुष, उसमें से कईयों को पेड़ों पर लटका दिया गया। आज भी उनका कोई अन्वेषण नहीं हुआ, कोई ठिकाना नहीं है। पंचायत चुनाव में गांव के गांव को पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया, उनकी हस्ती मिटाने की धमकियां दी गई। ऐसे आतंक के वातावरण में हमारे कार्यकर्ता एक हाथ में भगवा और एक हाथ में तिरंगा लिए हुए डटे हुए हैं। उन्हें शत शत नमन करता हूं और मैं अपील करता हूं कि बिना किसी हिंसा रक्तपात के चुनाव के इस महासंग्राम में अपनी आहुति दें और सब लोग मिलजुल करके आगे बढ़ें। यही मेरा कहना है। डॉक्टर साहब तो कवि की भी भूमिका में है आज जयंत घोषाल जी, और कवि ये कहना चाह रहे हैं कि तमाम मुकाबले जो क्रांति वो ला रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से, उनका कहना है कि अब क्रांति होने का वक्त हो गया है। नहीं, देखिए, जो सच है कि 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी है और ऐसे नहीं है कि पश्चिम बंगाल में जो सिंडिकेट राज, भ्रष्टाचार, ये एंटी इनकम्बेंसी है। और ये 10 साल में इतना एंटी इनकम्बेंसी सीपीएम के 10 साल में भी नहीं हुआ। एक सवाल है जयंतोदा, एक सवाल है आपसे, एक सवाल है आप ही से सवाल है, एडिंग टू दिस, क्योंकि हमारे जो दर्शक सुनेंगे वो ये भी समझे कि किसका पलड़ा भारी है। एक जर्नलिस्ट के तौर पर हम लोग अलग अलग जगह, क्या ऐसा नहीं है कि आपको भी, क्योंकि कई जगहों पर हम लोग जा रहे हैं, परिवर्तन ये शब्द लोगों के दिमाग में घर कर रहा है कई जगहों पर, और वो उसकी बात करते हैं दबी जबान में ही सही, क्योंकि वहां पर एक तरह का कल्चर बन गया है कि जो रूलिंग पार्टी है उसके बोलने वाले तो बोलते हैं, लेकिन दूसरों के बोलने से पहले जरा सा लोग हिचकते हैं, नाम नहीं सीधे लेते हैं। लेकिन परिवर्तन शब्द कई आम वोटर के मुंह से आप भी क्या सुन रहे हैं जयंतदा? देखिए, इसमें 2 रिएक्शन है। एक रिएक्शन है कि बीजेपी ये जो असली परिवर्तन, सिर्फ परिवर्तन नहीं, असली परिवर्तन, ये नारा इस बार पश्चिम बंगाल में मैं गांव-गांव में जा रहा हूं, सुन रहा हूं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक है कि ये स्ट्रैटेजिकली शुभेंदु अधिकारी के साथ ममता बनर्जी का अगर लड़ाई है, तो ये तो बेसिकली तृणमूल के साथ तृणमूल का ही लड़ाई हो रहा है। क्योंकि भाजपा में तो अभी ज्वाइन किए हैं 2 दिन पहले। आरएसएस में ज्वाइन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, मतलब उसके लिए एक प्रोसेस होती है। और अभी रागी जी को हमसे ज्यादा पता है कि आरएसएस में कैसे एक प्रचारक कैसे बनता है, कितना लड़ाई होता है। तो जो तृणमूल से आए हैं और उसको, वो अच्छी बात है, बीजेपी ने स्ट्रैटेजिकली किए हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में नॉन बेस एरिया है, ये यूपी नहीं है, तो भाजपा के लिए अभी इनको प्रोसेस में लाना है। तो एक चुनाव के थ्रू तृणमूल को आरएसएस दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में ट्रांसफॉर्म करना, ये बहुत कठिन काम है। बस 2 लाइन का जवाब गुण होता है, वही लुम्पेन, अभी बीजेपी में आ गया है।